हाँ बेटा, कहाँ से आए हैं? राजस्थान में जलवार जिले से। बोलो बेटा, क्या बात है? शादी के बारे में पूछना है। हाँ? शादी के बारे में। शादी लव मैरिज करना है अरेंज? अरेंज मैरिज। लव तो नहीं करना है? पहले लव था? है? पहले लव था? हाँ था। किससे था? नाम बोल बताइए। नहीं बताओगे तो हम तुम्हें क्यों बताएंगे कि शादी हो जाएगी? तुम पागल हैं क्या? नहीं, वो ऐसा था, हैं? ऐसा कुछ दिन था। किससे था पहले आपका लव? नहीं था तो स्टार्ट तो। हैं? किसी से नहीं किया लव तो, ऐसा तो जैसा पता है। तो आप कह रहे लव था तो झूठ बोलते हो? नहीं। पागल समझ में आई क्या कि मैं पागल लग रहा हूं कौन से? तुम जितने पढ़े हो, जितने निकले हो, मैं बचपन में निकल गया जब मेरी उम्र 10 साल थी। समझ में आई ना? आप प्रश्न पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शादी कब हुई? ठीक है, और जॉब के बारे में। अभी क्या करते हो? अभी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने जितना सुना उतना लिखा। शिक्षा कर्मी में आपकी जॉब नहीं होगी, प्राइवेट वर्तमान में आप पढ़ा रहे हैं। आगे आपकी शादी नेहा नाम की लड़की से होगी। आपका पूर्व लव के कारण पूर्व उनके परिजनों ने तंत्रवादा कराई है, इस कारण से करियर में गति अवरोध है। ठीक है, यदि आप नाम बता देते तो मैं ये भी बता देता कि कब कराई चक्कर में। तो जॉब का सब शिक्षा विभाग में होगा? हाँ, स्थायी तौर पे है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। अभी पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ। अब हम तो ये जानते आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है। लव के कारण घर में तंत्र क्रिया है आपके ऊपर, उसको आप नाम बता दोगे तो मैं आपको ठीक कर दूंगा, आपको सफलता मिल जाएगी। और नाम नहीं बताओगे तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। और हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडों का दाम 5 अमावस्या करें। और जो हमने आप पढ़े लिखे हैं, जो मैंने बोला आपने पढ़ा, यदि आप नहीं पढ़े तो टोकना चाहिए, यदि गलत बताया तो गलत बोलना चाहिए, सही बोला तो सही बोलना चाहिए। और इतने कई शब्द मैं एक्स्ट्रा बोल देता हूं, उसको भी टोकना चाहिए, गुरुजी ये कहां लिखा है। लेकिन मेरा क्या रहता है, मूल हेडिंग लिखते हैं, शेष हम मौखात बोलते हैं या लिख भी देते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं, क्योंकि आप 500 लोग बैठे हैं, 500 लोगों को हुबहू नहीं लिख सकते। कई बार डॉक्टर भी होते हैं, इतने से सारांश को इतने ज्यादा हमें समझाते हैं, समझाते नहीं समझाते, एक चैप्टर को एक बिंदु को मतलब 2-2 दिन निकल जाते समझाने में। तो उसका अर्थ नहीं कोई कहे कि भाई इतना लिखा कहां है। इतना लिखेंगे ना तो फिर आपने फीस दी मुझे कितने, 2100 रुपया। इतना तो डॉक्टर भी नहीं बैठाता पास में, कोरोना के चलते वो वहां से देख रहा डंडी से, दिखाओ जी मैं तो 21 रुपए में तुमको छू रहा हूं, यही बात है। मैं किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूं भैया, लेकिन मैं कह रहा हूं वो इतनी दूर से एक कोई मरीज गया तो निकालो जी, अब वो यहां वो कांच के बात और टॉर्च लगा रहा, बताओ भाई। तो भाई ये पंडों का सका दरबार है, मैं हनुमान जी पर भरोसा रखता हूं और हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपका कल्याण हो, आपके यहां से शादी हो। और जो भी कैरेक्टर है, फौजी कटिंग बनाने से कोई फौजी नहीं बन जाता, खादी कपड़ा पहनने से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता, सफेद कपड़ा पहनने से कोई नेता नहीं बन जाता, और बढ़िया चश्मा टाई लगाने से कोई अच्छा बड़ा आदमी नहीं बन जाता। सब कुछ बनता है उसके हुनर से, उसके कर्म से, उसकी योग्यता से और उसके रहन सहन से, उसके आभा मंडल से उसका नाम होता है। मेरा आशीर्वाद है, कल्याण हो। और आपने जैसे मर्यादा रखी कि नाम नहीं बता रही, अच्छी बात है। हर व्यक्ति को प्यार करने वाले से गलती हो गई तो किसी को बदनाम मत करो। हमें अच्छा लगा आपने कि किसी का नाम नहीं लिया, मैं आपसे बहुत खुश हूं। नहीं कहीं तो कहते हाँ हमारा 2-3 से थे ये नाम है। मैंने पूछा तुम्हारे घर में बहन है क्या, बोले नहीं। तो हमने यदि तुम्हारे घर में बहन है भाभी है, बोले हाँ भाभी तो है। तो हमने कहीं तुम्हारी भाभी से किसी को प्यार हो जाए तो, और तुम्हारे घर वाले का नाम लेगा तो कैसा लगेगा। सो बोले महाराज ऐसा कहीं होता है।
तो हमने ऐसे ही तो होता है, कभी तुमने नाम लिया है किसी का। तो मैं कहना चाहता हूं कि श्री हनुमान जी पंडों के दरबार में जो भी लिख के दिया जाता है उसको लैमिनेशन करा के रखो, जो बताया जाए उसको स्वीकार करो और गलत बताया जाए तो टोको, ठीक है ना। बोले श्री हनुमान जी पंडों की सरकार की। अच्छा किया, अपने नाम नहीं बताया, मैं आपसे बहुत खुश हूं। जाइए अब तो काय ठेका ले रहा का समाज जाएगा, हो जाए खड़ो। 5 बार आना है वहां से। हाँ आना है, फ्री में होगा क्या? नीचे रखो माइक। यार शादी करना है तो 5 बार आना पड़ेगा, तो करना है तो आओ, नहीं करना तो घरे बैठो। चलो भागो।